कूर्म द्वादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, देवराज इंद्र ने अपने घमंड में आकर ऋषि दुर्वासा जी का बहुत अपमान कर दिया था, जिससे ऋषि दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र जी को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, जिस वजह से देवराज इंद्र ने अपनी सारी शक्तियों को खो दिया और वह निर्बल हो गए, जिसका प्रभाव सभी देवतागण पर भी दिखाई देने लगा। कुछ समय के बाद ऋषि दुर्वासा जी के श्राप के कारण देवराज इंद्र के साथ साथ सभी देवतागणों ने भी अपनी शक्तियां खो दी। इस बात का पता चलने के बाद दैत्यराज बलि ने उसका फायदा उठाकर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे सभी देवतागण भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिस वजह से चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी देवतागण परेशान होकर भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे अपने लिए मदद करने के लिए कहने लगे। भगवान श्री विष्णु जी ने सभी देवतागणों की बात को सुना और उनको उनकी खोई हुई शक्ति को वापस लाने का रास्ता बताया। भगवान श्री विष्णु जी ने सभी देवतागणों को कहा कि समुद्र मंथन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे आप सभी को आपकी खोई हुई शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन में से जो अमृत का कलश प्राप्त होगा, उसी से सभी देवतागण को शक्तियां मिल जाएंगी। इस बात को सुनकर सभी देवताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि सभी देवतागण के पास कोई भी शक्ति नहीं थी। वे सभी श्रीहीन शक्तिहीन हो गए। समुद्र मंथन करना कोई इतना आसान कार्य नहीं था। इस समस्या का समाधान बताते हुए भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि वह समुद्र मंथन के बारे में जाकर असुरों को बताएं कि वह समुद्र मंथन करने की योजना बना रहे हैं। इस तरह से देवतागण असुरों के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए कहने लगे। सभी देवतागण असुरों को समुद्र मंथन करने के लिए तैयार करने लगे। पहले तो असुरों ने समुद्र मंथन करने के लिए मना कर दिया और कहा कि इससे हमें क्या फायदा होगा जो हम सब तुम्हारी बात माने। सभी देवताओं ने मिलकर असुरों को समुद्र मंथन में से अमृत का कलश निकलेगा और वे सभी उसे पीकर वे सभी असुर अमर हो जाएंगे। अमृत का कलश अमृत पीकर अमर होने के लालच में असुरों ने समुद्र मंथन के लिए हाँ कर दिया। इसके बाद सभी देवतागण और असुर मिलकर क्षीर सागर में जा पहुँचे। तब सब मिलकर समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को लेकर क्षीर सागर में पहुँचे। वहां पर वासुकी नाग को भी बुलाया गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे ही समुद्र में मंथन शुरू हुआ, वैसे ही मंदराचल पर्वत समुद्र में अंदर की तरफ गिरने लगा। मंदराचल पर्वत को समुद्र के अंदर गिरता हुआ देखकर भगवान श्री विष्णु जी ने कूर्म अर्थात कच्छप कछुए का रूप धारण किया। भगवान श्री विष्णु जी के अवतार कूर्म ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया, जिससे मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा। इस तरह से भगवान श्री विष्णु जी का कूर्म अवतार लेने से समुद्र मंथन पूर्ण हुआ और सभी देवतागण को उनकी खोई हुई शक्ति प्राप्त हुई। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, उस समय भगवान श्री विष्णु जी के कूर्म अवतार की पूजा की जाती है। व्रत पूजा पाठ श्रद्धा पूर्वक
किया जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन कुर्म द्वादशी का व्रत किया जाता है। कुर्म द्वादशी के दिन व्रत करने से भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से सभी भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लाजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो की अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें।